1980 में रिलीज हुई राम से ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस। यह एक हॉरर फिल्म थी जो 80s के शुरुआत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को उस समय दर्शकों ने काफी पसंद किया था। दर्शकों के नजरिए से देखे या उनके द्वारा दी गई समीक्षाओं को देखे तो यह फिल्म उस समय एक पैसा वसूल फिल्म थी। इस प्रकार की फिल्म उस समय तक बॉलीवुड में बनी नहीं थी, इसलिए उस समय के दर्शकों के लिए इस फिल्म को देखना एक अलग एक्सपीरियंस था। गेस्ट हाउस की सफलता दर्शाती है कि उस समय के दर्शकों को इस तरह की फिल्में पसंद आने लगी थी और इसी के चलते राम से ब्रदर्स ने 80s के दशक में बहुत सारी हॉरर फिल्में बनाई और 80s में इनके द्वारा बनाई गई हॉरर फिल्मों को देखे तो इनमें से अधिकतर फिल्में सफल रही थी, जिनमें पुराना मंदिर, पुरानी हवेली, डाक बंगला और वीराना जैसी फिल्में शामिल रही। 80s के शुरुआत में राम से ब्रदर्स की दो हॉरर फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें एक थी दहशत और दूसरी थी गेस्ट हाउस। ये दोनों ही फिल्में अलग लेवल की थी, जिन्हें आज के दर्शक भी पसंद करते हैं और उस समय भी इन फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म गेस्ट हाउस, जो 1980 में रिलीज हुई थी और राम से ब्रदर्स की एक बेहतरीन हॉरर फिल्म थी। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट, इस फिल्म का बजट कितना था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना किया। तो इस फिल्म पर आगे बात करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। सन 1972 से हॉरर फिल्मों की शुरुआत करने वाले राम से ब्रदर्स ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी हॉरर फिल्में बनाई है। 1972 में जब इन्होंने दो गज जमीन के नीचे फिल्म बनाई, इसी फिल्म के साथ इन्होंने हॉरर फिल्म की शुरुआत की और इस फिल्म के बाद इनका हॉरर फिल्मों को बनाने का सिलसिला जारी रहा और इसी सिलसिले में इनकी 1980 में आई फिल्म गेस्ट हाउस। इस फिल्म को बनाने में राम से ब्रदर्स ने ज्यादा खर्चा नहीं किया था, यह एक लो बजट फिल्म थी। इस फिल्म को श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी शहर से दूर एक गेस्ट हाउस में दिखाई गई है। इस फिल्म में विजयेंद्र घटके, मेघमोहन प्रेमनाथ, पद्मिनी कपिला, राजेंद्र नाथ जैसे कलाकारों ने काम किया है। इस फिल्म का संगीत दिया था बप्पी लहिरी ने तथा रामसे प्रोडक्शन द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया था। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 6.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को उस समय राम से ब्रदर्स द्वारा 10 लाख से भी कम के बजट में बनाया गया था। जिस समय बड़ी फिल्मों का बजट 2 करोड़ से ज्यादा हो जाया करता था, उस समय राम से ब्रदर्स ने इस फिल्म को इतने कम बजट में बना लिया था। इनकी बजट से ज्यादा तो उस समय बड़े एक्टर की फीस होती थी। इनकी फिल्मों में ना ही कोई बड़ा एक्टर होता था और ना ही यह किसी महंगी जगह फिल्मों को शूट करते थे। किसी मूवी में मात्र एक रात की कहानी होती थी और वो भी एक ही हवेली में या किसी महल में। वैसे ही इस फिल्म को एक गेस्ट हाउस में शूट किया गया। एक क्रिस्टोफर नाम का व्यक्ति जो शहर से दूर एक गेस्ट हाउस में रहने जाता है, उसके पास 50,000 थे, जिन पैसों के लालच में वहां रहने वाला एक व्यक्ति क्रिस्टोफर की हत्या कर देता है। जिसके बाद पैसों की लालच में वहां पर मौजूद कुछ लोग उसका साथ देते हैं। अब क्रिस्टोफर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले जाया जाता है और वहां पर एक व्यक्ति देखता है कि क्रिस्टोफर के हाथ में एक कीमती अंगूठी है। वह इस अंगूठी को निकालने की कोशिश करता है परंतु नाकाम रहता है। अब वह अंगूठी बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल रही थी, परंतु उसे अंगूठी किसी भी हाल में चाहिए थी, इसलिए वह क्रिस्टोफर का हाथ ही काट देता है। परंतु बाद में वह हाथ जिंदा हो जाता है और अपने हत्यारों को एक एक करके मारने लगता है। इस तरह इस फिल्म की कहानी है। राम से ब्रदर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया गया था। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1980 में और 1980 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सबूत, जो राम से ब्रदर्स की फिल्म थी और उस मूवी को भी डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने। यानी 1980 में राम से ब्रदर्स की दो फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों फिल्मों को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने। फिल्म गेस्ट हाउस की IMDb रेटिंग है 6.3, जो यह बताने के लिए काफी है कि दर्शकों को आज भी यह फिल्म निराश नहीं करती। राम से ब्रदर्स की फिल्में अलग प्रकार की होती थी। इन फिल्मों को बड़े शहरों में रिलीज नहीं किया जाता था, इन फिल्मों को रिलीज किया जाता था छोटे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में। परंतु राम से ब्रदर्स की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बड़े शहरों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और इन फिल्मों के सामने बड़ी बड़ी फिल्में टिक नहीं पाई, वो चाहे पुराना मंदिर हो या फिर हो वीराना। इन फिल्मों ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था। प्रेमनाथ को अक्सर विलन के रूप में देखा गया है, परंतु इस मूवी में प्रेमनाथ ने एक अलग ही भूमिका निभाई। इस मूवी में प्रेमनाथ ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो खुद विलन द्वारा मारा जाता है और मरने के बाद वापस लौटकर आता है और अपने हत्यारों से अपनी मौत का बदला लेता है। जब यह फिल्म बनी उस समय बॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी उनकी कहानी इस प्रकार की नहीं होती थी, परंतु राम से ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस की कहानी इस प्रकार की थी जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखती थी। इस फिल्म के 11 साल बाद यानी 1991 में एक फिल्म रिलीज हुई थी खूनी पंजा। कई लोग उस फिल्म का नाम सुनकर राम से ब्रदर्स की फिल्म समझ लेते हैं, परंतु वह फिल्म विनोद तलवार ने डायरेक्ट की थी। उस फिल्म में भी एक चुड़ैल का हाथ काट कर अलग कर दिया जाता है, वही हाथ जिंदा हो जाता है, जिसके कारण इस फिल्म का नाम है खूनी पंजा। 1993 में 90s के दशक में राम से ब्रदर्स की आखिरी हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी महाकाल और यह फिल्म फ्लॉप रही थी, जिसके बाद राम से ब्रदर्स जी हॉरर शो बनाने में लग गए थे। परंतु इन्होंने जहां से शुरुआत करी थी 1972 से, जिसके बाद कई फिल्में इनकी बेहतरीन थी और सुपरहिट भी रही थी। उस समय के दर्शकों ने इनकी फिल्मों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। उन्हीं फिल्मों में से एक थी गेस्ट हाउस। 10 लाख से कम के बजट में बनी इस फिल्म के कलेक्शन के कोई मजबूत आंकड़े तो नहीं है, परंतु उस समय इस फिल्म ने 10 लाख से ज्यादा का ही कलेक्शन किया था और यह फिल्म हिट रही थी। प्रेमनाथ ने इस मूवी में क्रिस्टोफर की भूमिका निभाई थी, जो इस मूवी के मुख्य पात्र में से एक था।
और इसी पात्र ने पूरी फिल्म में दर्शकों को डराया। जब राम से बदस ने 1981 में दहशत बनाई, उस मूवी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसकी वजह थी कि इस प्रकार की फिल्म बॉलीवुड में तब तक कोई बनी नहीं थी और राम से बदस एक अलग ही कहानी लेकर आए और उस पर फिल्म बनाई जिसे दर्शकों ने पसंद किया। और जिसके बाद राम से बदस ने हर प्रकार की हॉरर फिल्में बनाई और जिनमें वे सफल भी रही। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो उस समय इन फिल्मों को देखकर बहुत ही ज्यादा डरे थे, परंतु आज के समय में वही दर्शक कहते हैं कि इन फिल्मों को देखकर डर नहीं लगता, हंसी आती है। यह समय कुछ और है और वो समय कुछ और था। अब समय बदल चुका है, लोगों की पसंद भी बदल चुकी है। इसलिए कहा जाता है कि गुजरा समय भी क्या बेहतरीन था। आने वाले समय में भी आज के समय के बारे में यही कहा जाएगा। इसलिए कल और कल के बारे में सोचकर आज में जियो, क्योंकि आज का समय ही अच्छा है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे एक बार फिर किसी अन्य वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए।